लागी लगन, मीरा हो गई मगन। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहूँ या। कौन है जिसने इश्क में पार की हर हद? कौन है जिसने अनूप जलोटा की इज्जत को किया तार तार? कौन है जो गुरु की पत्नी पर ही हो गया फिदा, भागकर की शादी? ऐसी मोहब्बत जिसने उठाई जिल्लत। कौन है जिसके करियर को तबाह करने की अनूप जलोटा ने खाई कसम? इंडस्ट्री से कहा, इसे काम मत देना। मुझे मोहब्बत सी हो गई है। आज बात भजन सम्राट अनूप जलोटा की जिंदगी को हिला देने वाली इस घटना की, जिसने 80 के दशक में खूब तूल पकड़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। छुप छुप के मिलने का मजा कुछ और है। जिसे बांधे नहीं बांध पाए समाज के कायदे कानून। दिल को तुमसे प्यार हुआ। जिसने बॉर्डर पर संदेशों के आने का तरीका बताया। से आते हैं हमें तड़पा। जिसने देशभक्ति के गानों की नई बयार बिछाई। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। तो वही वो बेहतरीन तरीकों से इश्क के अफसाने लिखकर बताता गया कि मोहब्बत में रब कैसा दिखता है। आंखें तेरी। आज बात रूप कुमार राठौर की, जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी दास्तां से कम नहीं है। धुआं सा रहने दो। अपनी आवाज से हर किसी का दिल जीतने वाले रूप कुमार राठौर की लव लाइफ भी एकदम फिल्मी है। भारत के मशहूर सिंगर रूप कुमार राठौर अपनी मखमली आवाज से लोगों के बीच एक अलग पहचान बना चुके हैं। मैं तेरा आशिक हूँ। फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए जो आज तक लोग गुनगुनाते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और सिंगर के तौर पर अपना रुआब कायम किया। इनके गानों को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने फिल्मों से ज्यादा सैकड़ों लाइव कॉन्सर्ट्स और एल्बम से लोगों का दिल जीता। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रूप कुमार राठौर एक गजल गायक या सिंगर बाद में बने। उससे पहले वो एक तबला वादक रहे। उन्होंने कई दिग्गज गायकों के लिए तबला बजाया और बड़े बड़े देशों में उनके साथ स्टेज परफॉर्मेंस भी दी। लेकिन इस बीच रूप कुमार राठौर को हो गया इश्क। इस इश्क में वो सारी हदें पार कर गए। रूप कुमार राठौर की लव स्टोरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला गई थी। दबी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम। रूप कुमार राठौर को इश्क हुआ भी तो एक शादीशुदा से। मोहब्बत का गुजरा ज़माना। न सिर्फ इश्क हुआ बल्कि जमाने को ताक पर रखकर उन्होंने उस महिला को घर से भगाया और सारे नियम कायदे भुलाकर उनसे शादी रचा ली। भी जाए तो हाथों। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। यहाँ हम बात कर रहे हैं रूप कुमार राठौर की धर्मपत्नी सोनाली राठौर की, जो रूप कुमार राठौर की तरह ही एक जानी मानी गायिका हैं। सोनाली राठौर ने दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से संगीत की शिक्षा हासिल की थी। रूप कुमार राठौर पर अपने ही गुरु की पत्नी सोनाली सेठ को भगाकर शादी करने का आरोप लगा था। इश्क की कोई हद नहीं होती और कोई सरहद भी नहीं होती। मशहूर सिंगर रूप कुमार राठौर को अपना इश्क पाने के लिए किसी सरहद की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी मोहब्बत मुकम्मल करने के लिए सारी हदें जरूर पार कर दी। 10 जून 1973 के दिन मुंबई में जन्मे रूप कुमार राठौर अपने ही गुरु की पत्नी से प्यार कर बैठे। छुप के मिलना जमाने के डर से। तो हुआ कुछ यूं था कि अपने करियर की शुरुआत में
रूप कुमार राठौर बॉलीवुड के मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा की टीम में काम करते थे। साथ ही वो अनूप जलोटा से संगीत की बारीकियां भी सीखते थे। इसके अलावा शो भी करते थे। उस दौरान रूप की दोस्ती अनूप जलोटा की पत्नी सोनाली सेठ से भी हो गई। दोनों का घर आना जाना था। फिर ये दोस्ती इतनी गहरी हुई कि दोनों प्यार के सफर पर निकल पड़े और इन्होंने भागकर शादी कर ली। ये बात साल 1984 की है, जब तक रूप कुमार राठौर भी अनूप के साथ संगीत मंडली का हिस्सा होते थे। अनूप की मंडली में वो तबला बजाया करते थे और 1984 में जब अनूप जलोटा को अमेरिका में जाकर एक शो करने का ऑफर मिला तो अनूप जलोटा ने अपनी पत्नी सोनाली से भी साथ चलने की बात कही, लेकिन सोनाली ने अमेरिका जाने से मना कर दिया। इसकी वजह थी कि सोनाली का रूप कुमार के साथ अफेयर था, दोनों प्यार में थे। उधर अनूप जलोटा अमेरिका गए और इधर सोनाली अपने प्रेमी रूप कुमार राठौर के साथ उनका घर छोड़कर चली गई। इस धोखे से तैश में आए अनूप जलोटा ने अपना पूरा जोर लगा दिया ताकि रूप कुमार राठौर को इंडस्ट्री में काम न मिल सके। उन्होंने इंडस्ट्री से कहा कि इसे काम मत देना। सालों तक अनूप जलोटा इस फिराक में रहे कि रूप कुमार को कोई भी काम न मिले। अनूप जलोटा इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम थे। उनकी पत्नी सोनाली के इस कदम की वजह से उनका परिवार भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। 80 के दशक में किसी भारतीय महिला के लिए ये कदम काफी चौंकाने वाला था। ऐसे में समाज भी सोनाली और रूप के इस कदम के खिलाफ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की भी रोजी रोटी खुदा देता है और वो ही छीनता भी है। नहीं जानत है जग में कभी। अनूप जलोटा की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। बता दें कि नदीम श्रवण वाले श्रवण राठौर और प्लेबैक सिंगर विनोद राठौर रूप के सगे भाई हैं, जिन्होंने ए जाते हुए लम्हों, संदेशे आते हैं, सांवरे सांवरे, बरसात के मौसम में जैसे कई हिट गाने दर्शकों को दिए। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। जिनके सगे भाई ही संगीत की दुनिया के बड़े सितारे हों, भला उन्हें क्या दिक्कत थी। मगर रूप सिंह राठौर ने कभी अपने भाइयों से मदद नहीं मांगी। रूप कुमार राठौर को संगीत की दुनिया में धीरे धीरे काम मिलता रहा। मिलने का मजा कुछ और है। वो अपनी गायकी से हर मुश्किल को आसान करते गए। दिलचस्प बात यह है कि घर से भागने के बाद रूप कुमार राठौर और सोनाली ने 4 साल बाद शादी की थी। घर से जाने के बाद सोनाली और रूप कुमार राठौर ने 4 साल तक अपना प्यार छुपाया था, लेकिन इनके अफेयर की खबरें मीडिया में खूब छपती रहीं। दोनों ने साल 1989 में एक दूसरे के साथ शादी कर ली। साथ ही अपने इश्क की खबरों पर भी पक्की मोहर लगा दी। अनूप जलोटा संग सोनाली सेठ का तलाक हुआ और शादी के बाद इनकी बेटी रीवा राठौर हुई। एंटरटेनमेंट नशा पर दिखाए जा रहे किस्से कहानियाँ आपको कैसे लगती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें प्लीज अपना साथ दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के मजेदार वीडियोस को देखने के लिए आप एंटरटेनमेंट नशा के साथ बने रहिए। मैं अगले सोमवार और शुक्रवार को फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। शुक्रिया।